Good morning student. Standard first subject maths. मैथ्स में चैप्टर 3. कल हमने मैथ्स में चैप्टर 3 शुरू किया था एडिशन. कल हमने सब कुछ समझा भी था. एडिशन यानी क्या होता है, प्लस करना, एडिशन यानी ऐड करना, दोनों को मिला के उसका टोटल करना. कल हमने लास्ट में ओपन योर मैथ्स वर्कबुक, ये वाली मैथ्स की वर्कबुक निकालो. उसमें कल हमने लास्ट में ये वाला काउंटिंग वाला किया था, ऐड किया था. जैसे कि यहाँ पर भी आपने काउंटिंग करके ऐड किए थे, राइट. आज हम करेंगे पेज नंबर 71 निकालो. आप सब लोगों को बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया है, इजी है, फाइन है. ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पर करती जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ वर्कबुक में करते जाना है, समझ के. देखो क्या लिखा है, नंबर 2 करके लिखा है इंस्ट्रक्शन. ड्रॉ द लाइंस एंड एड एज फॉर एग्जांपल. यहाँ पर लिखा है ड्रॉ द लाइन, यानी यहाँ पर जैसे कि नंबर 1 लिखा हो तो 1 लाइन ड्रॉ करनी है, 2 है तो 2, ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपको ऐड करना है. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके जैसा हमें करना है. तो वो एग्जाम्पल भी पहले मैं यहाँ पर करती हूँ. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लिखा है 1 + 3, फिर इसको बोलेंगे इक्वल, इसको बोलेंगे प्लस. ये किसकी साइन है, प्लस. एडिशन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी प्लस यानी ऐड करना. 1 + 3, फिर यहाँ पर बॉक्स. तो देखो यहाँ पर 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1 लिखा है. तो हम यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 लिखा है इसीलिए यहाँ पर हमने 1 लाइन ड्रॉ की है. फिर यहाँ पर लिखा है 3, प्लस में लिखा 1 + 3, तो यहाँ पर हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 2 3, कितनी लाइन ड्रॉ किया हमने, 3. तो अभी सब लाइन काउंटिंग करो तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी लाइन हो गई अभी, 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. 1 + 3 = 4. यहाँ पर हमने 4 लिखा, तो अभी दोनों को मिला के 4 लाइन हो गई है ना, तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4. ऐसे आया समझ में आपको. देखो वैसे ही यहाँ पर पास में करते हैं. यहाँ पर हमने स्लीपिंग में एडिशन किया था, स्लीपिंग में एडिशन किया था. अभी यहाँ पर हम स्टैंडिंग में एडिशन करेंगे. 1 + 3, सेम टू सेम वही है. देखो आपकी वर्कबुक में दिया हुआ ही है, यहाँ पर लिखा है 1, तो हमने पास में 1 लाइन ड्रॉ की. फिर यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ 3, 1 + 3, तो 3 ऐड करने हैं. 1 2 3, हमने 3 लाइन ड्रॉ की. तो 1 + 3, अभी काउंटिंग करो. 1 2 3 4, कितने हो गए, 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. 1 + 3 = 4, और यहाँ पर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4. ऐसे आया समझ में आपको, कैसे किया हमने, बहुत ही इजी है. ध्यान से समझ के करोगे तो आपको अच्छे से आएगा. फिर लिखा है 2 + 3, 2 + 3,
तो देखो वेरी सिंपल, यहाँ पर जैसे हमने किया वैसे ही सेम टू सेम पूरे पेज में वैसे ही आपको लाइन ड्रॉ करना है और ऐड करना है। 2 1 2 लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ की, प्लस 3, तो यहाँ पे 1 2 3 के नीचे ही 2 के नीचे ही आप ऐसे परफेक्ट करोगे तो आपको ऐड करना भी अच्छे से इजी पड़ेगा। तो अभी सब काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखेंगे हम 5, 2 + 3 = 5 हो गए। यहाँ पर 2 लाइन बनाई हमने, यहाँ पर 3 लाइन बनाई और फिर सब लाइन काउंटिंग की, तो कितने हो गए लाइन 5, यहाँ पर 5 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5। आया समझ में? वैसे ही सेम टू सेम जैसे हमने स्लीपिंग में किया वैसे ही हम स्टैंडिंग में करेंगे। 2 + 3, 2 लिखा है 2 लाइन ड्रॉ, 3 लिखा है 1 2 3 लाइन ड्रॉ की। तो अभी 2 + 3 कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमको लिखना है नंबर ऑफ 5, 2 + 3 = 5। आया समझ में? और यहाँ पर हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 हो गए ना टोटल, यहाँ पर हमने 5 लिखा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने जैसे किया है वैसे ही सेम टू सेम आपको भी आपकी वर्कबुक में करना है। फिर है नेक्स्ट 5 + 3, 5 + 3, 5 लिखा है तो 5 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लिखे हैं 3, तो 3 लाइन ड्रॉ करनी है आपको 1 2 3। अभी सब काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 + 3 = 8। यहाँ पर हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ध्यान से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, वरना आप फास्ट काउंटिंग करते जाओगे तो कुछ यहाँ पर मिसिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही स्टैंडिंग में 5 + 3, यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 लाइन ड्रॉ 1 2 3 4 5, जैसे हमने यहाँ पर किया है ना वही सेम टू सेम स्टैंडिंग में है। यहाँ पर स्लीपिंग में दिया था, यहाँ पर स्टैंडिंग में है, दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा। 3 1 2 3, तभी सब मिला के 8, 5 + 3 = 8। फिर 8 के पास ऐसे 8 लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। आया समझ में? राइट। फिर नेक्स्ट में लिखा है 5 + 4, 5 + 4, 5 है 1 2 3 4 5। अब तो सब लोगों को अच्छे से आ गया होगा, मेरे साथ ही मेरे से आगे आगे करने लगे होंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है 4, 1 2 3 4। अभी सब काउंटिंग 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, आंसर आया 9। 5 + 4 = 9, और यहाँ पर 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। वैसे स्टैंडिंग में
वो ही है, सेम टू सेम। 5 + 4, अभी करो 1 2 3 4 5 + 4, 1 2 3 4, 5 + 4 = 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। फिर लिखा है 4 + 2, 4 + 2, 4 + 2, करो एडिशन करो, चलो 4, 1 2 3 4, 4 प्लस यहाँ पर है 2, 1 2, अभी सब कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6, 4 + 2 = 6, अभी 6 है, 1 2 3 4 5 6, आया समझ में, राइट। वैसे स्टैंडिंग में 4 + 2, 4, 1 2 3 4 प्लस है 2, 1 2, अभी सब काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, यानी 4 + 2 = 6, यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। फिर क्या लिखा है 3 + 6, 3 + 6, थ्री 1 2 3 + 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे पास पास में अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एडिट नहीं बनानी है। अभी सब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 + 6 = 9, सेम टू सेम वही आपको स्टैंडिंग में करना है। आपको पास में दिया है, मेरे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दे रही, इसीलिए नीचे करती हूँ। 3 + 6, 1 2 3 + 6, 1 2 3 4 5 6, तो अभी टोटल मिलाकर कितने हो गए 3 + 6 = 9। सॉरी, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना भूल गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शांति से काउंटिंग करके लाइन ड्रॉ करनी है। वैसे ही नीचे क्या है नेक्स्ट वाला 4 + 4, 4 + 4, चलो करो 4, 1 2 3 4 + 4, फिर से 1 2 3 4, तो अभी कितने हो गए, सब मिला के काउंटिंग करो तो 4 + 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8 टोटल। 4 + 4 = 8, आया समझ में, राइट। वैसे ही आपको स्टैंडिंग में यहाँ पर 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8,
वही स्टैंडिंग में 4 + 4 1 2 3 4 फिर यहाँ पर +4 1 2 3 4 अभी सब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 4 + 4 = 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना इजी। फिर है लास्ट वाला 7 + 2 7 + 2 कितने होंगे 7 1 2 3 4 5 6 7 +2 तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 तो अभी सब काउंटिंग करो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हुए 9 यानी 7 + 2 = 9 अभी 9 रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। वैसे ही 7 + 2 आपको स्टैंडिंग में भी करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7 लाइन ड्रॉ +2 तो 2 लाइन और फिर सबको काउंटिंग यानी 7 + 2 = 9 ऐसे आपको स्टैंडिंग में करना है। आप सब लोगों को अभी पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क में मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 71 फिलअप करना है। ओके, और ये सब आपको अच्छे से लर्न भी करना है। लाइन बनाकर आपको एडिशन करने हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।